Hello students, worksheet number 31 which was sent by Directorate of Education JNCT of Delhi, subject mathematics, class 6, date 28 January 2021। आप हमेशा की तरह पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। तो हमारी चल रहा है टॉपिक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चल रहा है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड कंपासेस करेंगे कि स्केल से और कंपास से कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए एक्स ऑफ एनी लेंथ। किसी भी लेंथ की हमने एक लाइन सेगमेंट ए एक्स ड्रॉ कर ली, ठीक है, स्केल से, विथ ए सेंटर एंड यूजिंग कंपासेस मार्क टू आर्क्स, वन अबव द लाइन सेगमेंट ए एक्स एंड अदर बिलो इट एज शोन इन द फिगर। अब क्या करते हैं, कंपास को मोर देन हाफ को ओपन करना होता है कि हमने जैसे ये लाइन हमने इतनी ड्रॉ करी है, ठीक है, इतनी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। हमें हमें मोर देन हाफ मीन्स फुल से थोड़ा सा कम, पर आधे से ज़्यादा, कि हमें पता है आधा हाफ इतना है, आधे से ज़्यादा यहाँ तक खोलना है हमें, कंपास इतना ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर ए पे रखा, ऊपर एक बड़ी सी आँख लगाई और एक नीचे लगा दी। ऐसे ही बी पे रखेंगे, ऊपर आँख लगा देंगे कंपास से और नीचे आँख लगाएंगे। तो वो आप देखोगे वो दोनों आँख जो हमने पहले लगाई थी और बाद में लगाई थी वो कट कर रही हैं। जैसे यहाँ फिगर में देखो, विद द सेम रेडियस हमने सेम रखनी है। कंपास को हम ओपन या बंद नहीं करेंगे, जितना हमने ए पे रख के आँख लगाई है ऊपर नीचे, उतना ही हम बी पे रख के ऊपर नीचे आँख लगा देंगे, ठीक है। फिर स्केल से ये जो दोनों आँख्स बनी है उसको ज्वाइन कर देंगे स्केल से। जैसे यहाँ देखो पिक्चर में है ज्वाइन बी सी, इट कट्स ए एक्स एट एम। बी और सी इसको नेम दे दिया हमने आर्क्स को, उसको हमने ज्वाइन किया, तो वो ए एक्स पे कहाँ कट कर रही है, वो एम पे कट करेगी, ठीक है। तो यूज़ योर डिवाइडर टू वेरीफाई दैट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एक्स। हम डिवाइडर से यूज़ कर सकते हैं कि डिवाइडर को पहले हम ए एम के जितना ओपन किया, फिर उसको ही एम एक्स के ऊपर रखेंगे तो वो एक पूरा एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करना है हमें। एक 7.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे लाइन सेगमेंट, उसको हम नेम दे देते हैं अपनी तरफ से कुछ भी, सपोज सी डी नेम दे दिया 7.5 सेंटीमीटर का। स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो कंपास लो, सी डी के मोर देन हाफ ही यहाँ इतना ओपन कर देंगे, मोर देन हाफ ओपन करना है, आधे से ज़्यादा ओपन करना है कंपास को सी डी का। फिर सी पे रखा, ऊपर और नीचे आँख लगाई, डी पे रखा, ऊपर और नीचे आँख लगा दी। इसको कोई भी हम नेम दे दो एल एम। अब स्केल से एल एम को ज्वाइन कर देंगे, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो वो जहाँ कट कर रहा है सी डी पर उसको भी कोई नेम दे देते हैं, सपोज ई नेम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब आप स्केल पेंसिल कंपास से बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट बनेगा, जैसे इस फिगर में बना हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ सी डी ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। सी डी ड्रॉ करी पहले आपने 5.6, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वैसे ही करेंगे, मोर देन हाफ ओपन करा कंपास, सी पे रखोगे, ऊपर और नीचे आँख लगाई, डी पे रखा, ऊपर और नीचे आँख लगाई। बड़ी सी आँख लगाना बेटा, क्योंकि कई बार होता है अगर हम छोटी सी आँख लगाते हैं तो वो जब दूसरी आँख लगाते हैं वो कटती नहीं है, पर अगर हम उसी को बड़ी आँख बना देंगे तो वो कट जाएगी आराम से। तो वो जो कट गई, अब ये जो जहाँ आँख कट रही हैं उसको भी कोई नेम दे दो, ए और बी। अब स्केल से यहाँ स्केल रखोगे, दोनों आर्क्स के एकदम मिड पॉइंट से उस लाइन ड्रॉ कर दोगे, और यहाँ पे इसको नेम दे दो कुछ, ओ नेम हो गया। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट बन गई और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। फिर है थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन ड्रॉ बना लेंगे, ठीक है। कोई भी नेम दे दो, एल एम दे दिया। यूजिंग रूलर एंड कंपासेस डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब 4 इक्वल पार्ट्स में हमने बनानी है, तो पहले तो हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से मोर देन हाफ ओपन किया, ये ऊपर नीचे आँख लगाई, यहाँ एम पे रखा, ऊपर नीचे आँख लगाई, उसको ज्वाइन कर दिया। इसको कोई नेम दे दो पी क्यू, और ये ओ पे हो रहा है, ठीक है। अब ये तो 2 पार्ट्स हो गए। अब इसको भी एल ओ को भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे और ओ एम का भी बनाएंगे बाइसेक्टर, जिससे कि ये 2 पार्ट्स में कट हो जाएंगे, तो वो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो एल ओ, अब एल ओ इतना मोर देन हाफ कंपास ओपन करेंगे, इसका मोर देन हाफ मतलब यहाँ तक ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पे एल पे रखा, ऊपर और नीचे आग लगाई, फिर ओ पे रखा, ऊपर और नीचे आग लगाई, उसको ज्वाइन कर लो। इसको कुछ नेम दे दो, ए बी, और ये जहाँ से जा रही है हो गया सी।
अब उतना ही कंपास यहाँ पे रखोगे, ओ पे इस तरफ को आर्क लगाओगे, फिर एम पे रखोगे, इस तरफ को आर्क लगाओगे, ठीक है। उसको ज्वाइन कर दोगे। इसको भी कोई नेम दे दो अपनी तरफ से, एस आर, कोई भी नेम दे सकते हैं हम अपनी तरफ से। और ये कट कर रहे हो उसको नेम दे दो डी, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 पार्ट्स, ठीक है। फिर आपकी हिंदी की वर्कशीट 31 नंबर है, टिकट एल्बम से। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। और अब आगे बढ़ते हैं। पर जब राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। उसने कभी सोचा ही नहीं, कभी वो नहीं कहा कि मुझे भी देखना है। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। राजप्पा के पास ज़्यादा टिकट थे, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन, उसने उसके ऊपर लिख दिया था AM नागराजन, उसके मामा जी ने। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं कहाँ को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा। राजप्पा ने शान बघारी। अब वो जब उसके ऊपर ये मैसेज लिखा हुआ था एल्बम के ऊपर, सारे बच्चे वो लिख लेते थे अपने पास, तो वो उनको बोलता था कि तुम लोग क्या है, नकलची बंदर हो। तो एक लड़के ने बोल दिया, कृष्णन ने, कि तुम ईर्ष्यालु हो, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है उसके एल्बम से। उसने कहा कि नहीं, मैं क्यों ईर्ष्या करूँगा। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाला टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। अब सब उसे को चुराने लगे। वो कह रहा कि उसके एल्बम में मेरे वाली टिकटें नहीं है, वो कह रहा जो उसके एल्बम है वो तुम दिखा दो। तो सब उसको फिर चिढ़ाने लग गए कि तुम्हारी एल्बम तो क्या है, कूड़ा है, कूड़ा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा था? कि इस एल्बम को चुराने वाले बेशरम है। ऊपर लिखे को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल सूरज है, जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा ही रहेगा। ये मैसेज उसके ऊपर लिखा हुआ था। आपके विचार से नागराजन ने अपने एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा? ताकि अगर कोई ले ये मैसेज पढ़कर, ये संदेश पढ़कर वो ना चुरा पाए, कि ऊपर चुराने वाला क्या है, बेशरम है, वो ना चुरा सके। इस संदेश का दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ? उनको ये संदेश बहुत अच्छा लगा और वो उससे अपनी कॉपियों में उतारने लग गए। कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो। इसमें से बहुत सारे शब्द होंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे या सुने होंगे, जैसे घुड़की था, और भी काफ़ी सारे शब्द जो आपने अपने नहीं सुने होंगे, तो वो आप लिखेंगे, ठीक है। फिर है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़ी दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें जमा किया जा सकता है तथा उनके नाम लिखें। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्हें आप लोग जमा करते होंगे, या आसपास के बच्चे, आपके दोस्त वोस्त कुछ जमा करते होंगे, वो लिखेंगे। जैसे सिक्के होते हैं, किसी का कुछ शौक़ होता है पिक्चर्स जमा करना, कुछ भी, तो वो आप लिखें यहाँ पे, ठीक है।